नीट पेपर लीक और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सामने आई कथित अनियमितताओं को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी शिमला शहरी के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चेतराम ठाकुर भी मौजूद रहे। पत्रकारों को संबोधित करते हुए इंद्रजीत सिंह ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में देश की परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार युवाओं और विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित रखने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि लाखों छात्र कठिन परिश्रम के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन बार बार पेपर लीक और परीक्षाओं में गड़बड़ियों की घटनाओं ने उनका मनोबल तोड़ दिया है। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष चेतराम ठाकुर ने भी कहा कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में छात्रों और अभिभावकों का भरोसा लगातार कमजोर हुआ है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाएं देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार शिक्षा और रोजगार से जुड़े मुद्दों पर गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी पूरे प्रदेश में जागरूकता अभियान के माध्यम से युवाओं और छात्रों तक पहुंच रही है और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक भी कर रही है। उन्होंने मांग की है कि नीट पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए मजबूत और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली विकसित की जा सके। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि जब बच्चों को ये पता लगता है कि जिस एग्जाम की वो काफी समय से तैयारी कर रहे हैं, पिछले एक वर्ष से वो लोगों से आइसोलेटेड हुए हैं, अपने परिवार के कोई फंक्शन अटेंड नहीं कर रहे हैं, रात दिन उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उनके पेरेंट्स उस पर पैसे करते हैं। ये सब कुछ होने के बाद जब वो परीक्षा देने जाते हैं तो उनको पता लगता है कि पेपर ऑलरेडी लीक हो चुका है। आज शिमला कांग्रेस कमेटी और हिमाचल कांग्रेस कमेटी और जहाँ भी हमारे राष्ट्रीय लीडर राहुल गांधी जी सब उन बच्चों के साथ, उन छात्रों के साथ खड़े हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है। तो जहाँ हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनके इस पे कोई जवाब नहीं आया, बिल्कुल उन्होंने चुप्पी साधी हुई है और कोई केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया इस पे नहीं आई है। जबकि 14 बच्चे हमारे जो हैं इस पे सुसाइड कर चुके हैं और लगभग जब बच्चे तैयारी करते हैं, 22 लाख बच्चे इसकी तैयारी करते हैं, तो 1 करोड़ 32 लाख रुपए 1 करोड़ 32 लाख उन पे करोड़ खर्च आता है, 132 करोड़ रुपए खर्च आता है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा तो केंद्र सरकार का जो एजुकेशन बजट है वो इससे भी कम। पिछले 10 वर्षों में 80 से ऊपर पेपर जो हैं वो लीक हो चुके हैं। तो आज जो हमारा विरोध है वो इसलिए है कि जो ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, उसमें चेंजेस लाने चाहिए और ये पेपर लीक में जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और उसके बाद जब ये सब कुछ होने के बाद जब दोबारा बच्चों पे एहसान करके ये बोला गया कि हम दोबारा एग्जाम करवाएंगे, तो एक नागपुर के छात्र को जो सेंटर मिलता है वो अबू धाबी का मिल जाता है। तो आप इससे पता लगता है कि केंद्र सरकार कितनी की सीरियस है हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों के भविष्य को लेकर। और एक उड़ीसा के छात्रा को देहरादून का वो मिल जाता है। और एक पिछले दिनों हमने देखा आकांक्षा नाम की बेटिया ने अपने पेरेंट्स के लिए जो सुसाइड नोट लिखा है, आज सुबह ही मैंने पढ़ा और पढ़ के मैं भी उसको भावुक हो गया कि हम सबके घर में बच्चे हैं। आप मीडिया के साथी मेरे यहाँ बैठे हैं, आज दिल से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम किसी राजनीति की उद्देश्य से नहीं आए, हम किसी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी, हम इस सिस्टम के खिलाफ, जो ये सिस्टम हो रहा है उसके खिलाफ हो रहे हैं, जो भ्रष्ट सिस्टम है, लोग इन्वॉल्व हैं। अब इसमें ये कह रहे हैं कि हमने वायु सेना का सहयोग दिया, सब कुछ किया, लेकिन जो सिस्टम है आज बहुत कुछ, अगर आपने पेपर लीक होना है वो व्हाट्सएप के माध्यम से लीक हो सकता है, ईमेल से लीक हो सकता है। इनको अपने जो भ्रष्ट लोग हैं उनको बाहर निकालना होगा, अन्यथा बच्चे हमारे इसी तरह जो है कि सुसाइड करते रहेंगे। और हम आज यहाँ से नियर फ्यूचर की हम भी हमारे कॉलेजेस हैं जहाँ हमारे बच्चे हैं उनको एजुकेट करेंगे। और जो हमारे जन नायक राहुल गांधी जी ने कोटा में जो किया, जो बच्चों ने वहाँ पे उनकी जो गिनती थी, जो उनको बच्चों से जो मैसेज किया है, हम उस मैसेज को पूरे हिंदुस्तान में पहुँचाएंगे, जन जन तक पहुँचाएंगे। और इसमें मुझे मीडिया का भी पूरा हमें सहयोग चाहिए। और स्पेशली मैं आग्रह करूँगा आपके माध्यम से जो हमारे बच्चे के अभिभावक हैं वो भी सामने आए और बिल्कुल
साथ दें, क्योंकि ये जब तक ये सिस्टम खत्म नहीं होगा हमारे बच्चे इसी तरह सुसाइड करते रहेंगे और देश की ये जो हालत है और दयनीय होती रहेगी।